डोंट ईट कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर योर वर्कआउट। अक्सर आपने ये चीज़ सुन रखी है कि अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हैं तो आपने बिफोर वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने अपनी बॉडी में जो मौजूद स्टोर चर्बी है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, तो अगर आप फैट ले लेंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, तो वो स्टोर फैट को एज ए एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगी, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, सही हो सकता है लेकिन मेरे नज़दीक वो एक रॉन्ग कंसेप्ट है। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जितनी मैंने स्टडीज़ की हैं, फॉर एग्जांपल एक लॉजिकल बात करते हैं, अगर एक बंदे को हम डेली बेसिस के ऊपर 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है, वो कैलोरीज डेफिसिट में भी है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी भी उसकी कम है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस उसके हो गए 120 ग्राम और उसको हम दे रहे हैं 70 ग्राम, यानी कि उसको सिर्फ इतने दे रहे हैं कि उसकी बॉडी में एनर्जी के लेवल्स मेंटेन रहें, ठीक है। फिर आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को चाहे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, प्री वर्कआउट में इस्तेमाल करें, पोस्ट वर्कआउट में इस्तेमाल करें, स्नैक मील में करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप अपनी जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट डिज़ाइन कर दी गई है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 100 ग्राम प्रोटीन है, 70 ग्राम आपके फैट्स हैं, ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर फिर आपकी एक कैलोरीज की अमाउंट सेट कर दी गई है कि ये कैलोरीज हैं, इतने हम डेफिसिट आ गए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं है, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मेंटेनेंस से भी कम है, और जो प्रोटीन है वो हमारी हाई है, फैट्स भी हमारे हाई हैं, तो फिर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर फिर आप उनको एज ए प्री वर्कआउट लें तो ओवरऑल आपकी बॉडी ने पूरे दिन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तो उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो फिर आपके स्टोर फैट जो है उसको एज ए एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होता है, और मेरा ख्याल है कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में आते हैं तो आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बचा के रखें प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना और प्री वर्कआउट में लेना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। आपके मसल्स जो हैं वो फुलफिल आपके होते हैं, उसके बाद रिकवरी आपकी फास्ट हो जाती है, आपको वर्कआउट से पहले एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट की स्टेट में चल रहे हैं और फिर आप मजीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो जिम में जाके वर्कआउट किस तरह कर सकेंगे। तो कोशिश करें, अगर आपके 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनको 20-25 ग्राम की जो पोर्शन है उनके अंदर रखें, प्री वर्कआउट में भी पोस्ट वर्कआउट में भी, ताकि आपको अच्छे जो है वो रिजल्ट्स मिल सके और आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रह सके।